हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी ऑफ वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज हम टू और फोर ये दो प्रीपोजिशन है जिसमें कि हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि कब टू यूज करें और कब फॉर यूज करें। राइट। सो इन दोनों को आज कंपैरिजन करते हुए यू नो हम रूल सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें आपके जो भी कंफ्यूजन है कि कब टू यूज करना है कब फॉर यूज करना है, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो ये दोनों प्रीपोजिशन है जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले टू देख लेते हैं। तो टू का लार्जली जो यूजेस है, लार्जली जब हम लोग यूज करते हैं टू को, वो डायरेक्शन के केस में यूज करते हैं, दिशा के केस में। चाहे दिशा में, डायरेक्शन में क्या होता है, मोमेंटम होता है ना। तो लाइक कोई एक स्थान होता है, कोई एक प्लेस है या कोई एक पर्सन है ना। तो कोई एक जगह होता है या कोई एक पर्सन होता है, तो वहां पर उसकी तरफ हम जाते हैं। सपोज करो हमें मार्केट जाना है, मैं मार्केट जाता हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ। राइट। मैं राम के पास जा रहा हूँ, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। तो एक ये लोकेशन हो गया, एक पर्सन हो गया। तो इसी दोनों केस में अगर हम जा रहे होते हैं, मोमेंटम होता है, हमारे हमारे अंदर गति होती है, तो उस केस में हम टू यूज करते हैं। जैसे कि मैं स्टोर जा रहा हूँ, है ना। तो स्टोर क्या है, एक जगह है ना। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली क्या है, एक जगह है। या कुछ और आप यूज कर लीजिए, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मार्केट एक एक जगह है जहां पे मार्केट लगती है। राइट। सो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, एक लोकेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है। तो लाइक आप उस स्थान पर जा रहे हैं, उस स्थान को जाने के लिए यहाँ पर जहां पर अभी आप हैं वहां पर से आप मोमेंटम कर रहे हैं, है ना। और दूसरा क्या हो सकता है, मैं राहुल के यहाँ जा रहा हूँ, तो राहुल एक पर्सन के यहाँ जा रहे हैं आप। मैं राकेश के यहाँ जा रहा हूँ, एक पर्सन के यहाँ जा रहे हैं। तो ये दो केस में जब आप मोमेंटम स्टार्ट करते हैं तो उस केस में आप टू लगाते हैं। जैसे कि मैं स्टोर जा रहा हूं, है ना। तो कहाँ पे जा रहे हैं, स्टोर में। तो किसके साथ टू लगेगा, तो दैट जो प्लेस है, जो पर्सन है, उसके साथ लगेगा, है ना। तो ये क्या है, नाउन। राइट। सो आई एम गोइंग टू द स्टोर, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द राम्स हाउस, आई एम गोइंग टू लंदन। ठीक है। तो ये जो प्लेस एंड जो पर्सन है, उसके साथ यहाँ पर टू लगेगा, है ना। क्योंकि डायरेक्शन किसके लिए है, इस प्लेस के लिए है, इस नेम के लिए है, इस पर्सन के लिए ये डायरेक्शन हम ले रहे हैं, है ना। जब हम यहाँ से निकल रहे हैं तो ये जो मैंने डायरेक्शन लिया, किसके लिए लिया, तो मुझे ऑफिस जाना है, तो ऑफिस के लिए डायरेक्शन लिया। तो जिसके लिए डायरेक्शन होगा वहां पर हम टू यूज करेंगे। ओके। सपोज कीजिए कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू ऑफिस, है ना। तो ऑफिस की डायरेक्शन, ऑफिस के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो ऑफिस के लिए यहाँ पर टू लगेगा। गॉट इट। तो डायरेक्शन की केस में और मोमेंटम होना चाहिए। राइट। सो डायरेक्शन विथ मोमेंटम, है ना। मोमेंटम किसके लिए, प्लेस के लिए या पर्सन के लिए, तब टू यूज होगा। ओके। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, रिसेप्शन, लाइक जब कोई रिसिपिएंट होता है ना, जिस जो रिसीव करने वाला होता है। सपोज कीजिए कि मैंने मैंने सपोज कीजिए मेरी माँ ने मुझे 1,000 रुपए दिए। तो मैं क्या हुआ, रिसिपिएंट हुआ, क्योंकि मैंने रिसीव किया। तो जो रिसीव करता है उसके लिए टू लगता है ना। तो उसके लिए टू लगता है। जैसे कि उसने अपनी सहेली को उपहार दिया, तो किसको दिया उपहार, रिसीव किसने किया, उसकी अपनी सहेली ने। उसने अपनी सहेली, तो उसकी सहेली को जो है यहाँ पर उपहार दिया, तो रिसिपिएंट कौन हो गया, अपनी सहेली। तो यहाँ सहेली के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा, है ना। जो रिसीव करता है उसके साथ हमेशा टू लगता है। राइट। राहुल ने अवार्ड रिसीव किए, है ना। तो वहां राहुल के साथ क्या लगेगा, है ना, लाइक टू लगेगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, उसने अपनी सहेली को उपहार दिया, तो सी गेव ए गिफ्ट, उसने उपहार दिया किसको, तो अपनी फ्रेंड्स को, टू हर फ्रेंड, है ना। तो रिसीवर कौन है, उसकी फ्रेंड है। तो इस केस में भी यहाँ पर टू लगेगा जब भी कोई रिसीव करता है। राइट। मैंने अपने भाई को क्या दिया, बाइक दिया। मैंने अपने भाई को बाइक दिया। सो आई यू नो गेव ए बाइक, आई गेव ए बाइक टू माई ब्रदर, अपने भाई को दिया। मेरे भाई रिसीवर है, तो मेरे भाई के साथ वहां पर क्या लगेगा, टू लगेगा, है ना। मैंने अपने भाई को फोन दिया, आई गेव ए फोन टू माई ब्रदर,
है ना। तो जो रिसीवर है ना उसके साथ टू लगेगा, गॉट इट। तीसरा इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव है ना। तो इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव का जो फॉर्म होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, टू बी, है ना। तो टू के साथ जब भी कोई वर्ब लगता है, टू के साथ अभी तक आपने क्या देखा, नाउन लगा, है ना, नाउन लगा। तो जब नाउन के अलावा वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव लगता है टू के साथ, वो इन्फिनेटिव कहलाता है। जैसे टू बी क्या है, एक इन्फिनेटिव है, ठीक है। तो जैसे मैं खाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, आई वॉन्ट टू ईट, है ना। तो जब भी यहाँ पर वर्ब लगेगा तो उसके साथ टू आता है, राइट। तो ये इन्फिनेटिव के केस में ऑलवेज आप क्या यूज करोगे, टू यूज करोगे। आई वॉन्ट टू ईट, आई वॉन्ट टू सी, आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू वर्क, आई वॉन्ट टू सी। मैं देखना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, मैं गाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। इस सभी में इन्फिनेटिव यूज होने वाला है। इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव वो वर्ड होता है जिसके साथ वर्ब यूज होता है, राइट। वो वर्ड होता है, ऐसा वर्ड जिसके साथ टू के साथ हमेशा वर्ब यूज होता है एज ए बेस वर्ब, है ना। टू के साथ हमेशा वर्ब यूज होता है, तो वो इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। तो ये होगी जैसे कि आई वॉन्ट टू बी, मैं ये होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, है ना। तो जब भी जो मैन वर्ब आता है उसके साथ अगर टू लगता है, दैट इज वो इन्फिनेटिव है ना। तो मैं खाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, इस तरह की सेंटेंस। नेक्स्ट है टाइम के केस में, है ना, इंडिकेट्स ए स्पेसिफिक टाइम इन द यू नो पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। 9 से 5 बजे, 9 to 5, है ना, फ्रॉम 9 to 5, यू नो एकदम स्पेसिफिक टाइम, जैसे कि 9 बजने में 5 मिनट कम है, इट इज 5 minutes to 9, है ना। एकदम स्पेसिफिक होना, एकदम पॉइंट ऑफ टाइम की 2 मिनट कम है 10 बजने में, इट इज 2 minutes to 10, है ना। तो ये काफी स्पेसिफिक एकदम पॉइंट ऑफ टाइम में, एग्जैक्ट टाइम में, तो वहां पर टू यूज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए फ्रॉम 9 to 5, 9 से 5 एग्जैक्ट, थोड़ा सा भी लेट नहीं हो सकते और थोड़ा सा भी ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते। अब देखिए टू का आपने केस देख लिया, पर्पस के केस, अभी तक देखा क्या, डायरेक्शन के केस में। दूसरा आपने क्या देखा, रिसीविंग के केस में, इन्फिनेटिव के केस में, टाइम के केस में। ये 4 केस हो गया, डायरेक्शन, रिसीविंग और इन्फिनेटिव और चौथा टाइम। तो ये 4 केस जो है डेली लाइफ में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिस केस में आप टू यूज करते हैं। अब फॉर का देख लेते हैं। फॉर में देखेंगे क्या होता है, सो यहाँ पर पर्पस, है ना। कोई भी चीज आप करते हैं तो उसका रीजन होता है, उसका पर्पस होता है, क्यों कर रहे हैं आप, है ना। तो क्यों का जब आंसर मिलता है तो उसमें आप फॉर लगाते हैं, है ना। जो भी कुछ आप करते हैं, जैसे कि मैं परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा हूँ, आप क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपका परीक्षा है। यहाँ पर पर्पस क्या है, परीक्षा है। आपका पर्पस क्या है कि मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊं ताकि आप सीख सकें, है ना। तो जब पर्पस, जब रीजन पता चलता है तो उस रीजन के साथ, उस पर्पस के साथ क्या लगता है, फॉर लगता है। तो यहाँ पर रीजन और पर्पस क्या है, यहाँ पर परीक्षा है ना। अध्ययन क्यों कर रहा है भाई, जो परीक्षा है इसलिए। तो रीजन और पर्पस क्या है, इस सेंटेंस का अध्ययन करने का रीजन क्या है, परीक्षा है। तो परीक्षा के साथ क्या लगेगा, फॉर लगेगा, है ना। सो आई एम स्टडिंग फॉर द एग्जाम, है ना, मैं स्टडी करता हूँ, आई स्टडी फॉर द एग्जाम, राइट। सो इस तरह के सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट, पहला तो आपने देख लिया पर्पस और रीजन के केस में। दूसरा, किसी का बेनिफिट होता है, जैसे कि सपोज कीजिए कि मैं ये वीडियो बनाता हूँ, बट इससे बेनिफिट क्या होगा, आपका बेनिफिट होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है फॉर और टू से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, है ना। तो इससे आपको बेनिफिट होगा। तो जहां पर बेनिफिट होगा ना, जिसका बेनिफिट होगा ना, जिससे बेनिफिट होगा ना, उसके साथ आप क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। सपोज करो कि मैंने आप सभी के लिए वीडियो बनाया, तो आपका वहां पर बेनिफिट है, तो क्या होगा, सो फॉर यूज लगेगा। जैसे कि उसने अपने बच्चों के लिए खिलौना लिया, है ना। तो लाइक शोज हु समथिंग इज डन फॉर द फॉर और बेनिफिट, है ना। तो उसने क्या किया, अपने बच्चों के लिए क्या लिया, तो खिलौना लिया। तो किसके लिया, अपने बच्चों के लिए लिया। तो बेनिफिट किसका होगा, उनके बच्चों का होगा, है ना। खिलौना खरीद लिया, उससे खुश कौन होगा, बच्चा खुश होगा, राइट। ही बाउट, है ना, उसने खिलौना खरीदा, ए टॉय, ही बाउट ए टॉय, किसके लिए भाई, फॉर हिज चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन को फायदा होगा वहां पे। आई मेक, है ना, आई मेड
दिस वीडियो, मैंने ये वीडियो बनाया फॉर यू ऑल, है, आप सभी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, तो आप सभी बेनिफिशियरी हुए ना, यहाँ पे आपको बेनिफिट होगा ना इस वीडियो से। तो जिसको एडवांटेज मिलेगा, है ना, जिसको फायदा मिलेगा, तो उसके साथ फॉर लगेगा। जैसे यहाँ बच्चे को फायदा हो रहा है, जैसे कि मैंने मैंने आपका हेल्प किया, लाइक मैंने आपको 5 लाख रुपए दिए या 2 लाख रुपए दिए। सो फायदा किसको हो रहा है, तो लाइक आपको हो रहा है। तो आई हैव गिवन एक्स अमाउंट फॉर यू, है ना, आई हैव गिवन 1 लाख रुपीज फॉर यू, आपके लिए मैंने 500 रुपए दिए या 5 लाख रुपए। तो लाइक यहाँ पर जो बेनिफिशियरी है ना, उसको उसके साथ फॉर यूज होगा। ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरेशन। जब ड्यूरेशन का पता चले, है ना, टाइमलाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि यू नो 2 घंटे से, तो 2 घंटा का एक ड्यूरेशन है, एक टाइमलाइन है। 5 दिन से, तो वो ड्यूरेशन है ना, टाइम का ड्यूरेशन है। तो उसमें आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पॉइंट टाइम की बात नहीं हो रही, 2 घंटा कौन सा पता नहीं, 5 दिन कौन सा पता नहीं, लेकिन एक ड्यूरेशन है ना, डे 1 से डे 5 तक, फर्स्ट मिनट से 2 घंटे तक, तो ये टाइम का ड्यूरेशन है। तो इस ड्यूरेशन के लिए भी आप क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। मैं 2 घंटे काम किया, मैंने 2 घंटे काम किया, आई वर्क फॉर 2 आवर, आई वर्क फॉर 5 डेज, है ना। तो ये ड्यूरेशन है, पॉइंट टाइम नहीं है, जैसे कि 9 बजे तक, तो ये पॉइंट टाइम है, पॉइंट टाइम के लिए टू यूज करेंगे। ओके, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजन गिविंग एंड रिसीविंग में। जब हम किसी को देते हैं ना, तो वहां पर टू यूज करते हैं, जैसे कि आई गेव द बुक टू हर, है ना, आई गेव द बुक टू हर, है ना, हमने क्या दिया, बुक दिया उसको। तो यहाँ पर क्या हो गया, सो यहाँ पर रिसीवर, है ना, तो उसको दिया, मैंने बुक दिया उसको, तो वो रिसीवर है ना, तो रिसीवर के साथ टू लगेगा। ठीक है। अब दूसरा केस यहाँ पर क्या है, इंडिकेट रीजन। जब पर्पस की बात होती है, कारण की बात होती है, तो वहां पर फॉर लगता है। आई बाउट ए गिफ्ट फॉर हर बर्थडे, मैंने एक गिफ्ट खरीदा उसके बर्थडे के लिए, है ना, मैंने उसे गिफ्ट दिया, है ना, आई गेव ए गिफ्ट टू हर, ना, उसने रिसीव किया। बट यहाँ पर क्या है, मैंने एक गिफ्ट लिया, किसके लिए, अपने दोस्त के लिए, फॉर हर बर्थडे, उसको अभी दिया नहीं है, उसने रिसीव नहीं किया, बट मैंने गिफ्ट इसलिए खरीदा क्योंकि उसका बर्थडे है, फॉर हर बर्थडे। तो जहां पर रीजन होगा, कारण होगा, वहां पर आप क्या यूज करोगे, फॉर, और जो रिसीवर होगा उसके साथ हमेशा हर यूज करोगे। लार्जली इसी में कंफ्यूजन होता है, गिविंग और रिसीविंग, है ना। सो दैट्स द थिंग। सो होप आपका डाउट क्लियर हो गया। अगर नहीं भी हुआ होगा तो प्लीज लेट मी नो, मैं फिर से आपको बताऊंगा। संडे को सिर्फ लाइव क्लास होगा। सो गुड लक गाइस, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।